जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। सैटर्न की ट्रांजिट होने वाली है कुंभ राशि से निकल के अब सैटर्न मीन राशि में जाने वाले हैं और मकर राशि की साढ़े साती का ये लास्ट फेज चल रही है। मीन राशि में शनि के आने के बाद ये लोग काफ़ी रिलैक्सेशन फ्री फ़ील करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनके लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही थी बट अब इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा। मीन राशि के जितने भी लोग हैं या तो मून जिनका भी कुंडली में बैठे हैं मीन राशि में उनका या फिर जिन लोगों का मीन लगन है कुंडली में फर्स्ट हाउस में मीन 12 नंबर राशि लिखी है उनका अब प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू इनको दिखेगी और ये लोग जो है ना इनकी साढ़े साती अब स्टार्ट हो रही है तो इनके काम में आप देखोगे बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है। एक बार में कोई भी काम बन नहीं रही है। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे और कोई भी काम ना रुक-रुक के होगा। सैटर्न हमारे कुंडली में जिस हाउस में भी बैठता है उस हाउस का हमें रोना-रोना पड़ता है। तो मीन राशि में सैटर्न का एंटर हो रहा है तो अलग-अलग राशियों को अलग-अलग रिज़ल्ट अलग-अलग तरह की चीज़ें फेस होगी। देखा जा रहा है ना कि मीन राशि गुरु की राशि है जो कि हमारे गुरु को ज्ञान को बताता है। इसमें आ रही मीन राशि इमोशंस है, खारा इमोशंस है और इसमें राहु देव जो हैं ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं। राहु देव जो है ना अजीब थॉट वाले कोई भी चीज़ को बढ़ा देंगे और 12th हाउस में आती है आइसोलेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5th हाउस से देखा जाता है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी 12th हाउस से देखे जाते हैं। ये मोक्ष का भी घर है मतलब मृत्यु डेथ का भी घर है ये और रोग का भी घर है ये, हॉस्पिटल का घर है। तो यहाँ पे चोरी डकैती भी है और जो बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी है। और आप देखोगे ना जैसे कि सैटर्न मीन राशि में एंटर किए तो आप बहुत सारे लोगों को देखोगे ना इस टाइम में हर इंसान कहीं न कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। किसी न किसी रीज़न से उनको ट्रैवल करना ही पड़ रहा है, चाहे वो खुशी से करे या घूमने-फिरने की मंशा से या काम की मंशा से, सबको ट्रैवल करनी पड़ेगी आने वाले 2.5 साल में। किसी न किसी वजह से बहुत सारे लोग तो ट्रैवल कर भी रहे होंगे। सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर के बाद जो बड़ा प्लैनेट है वो सैटर्न है और जब बड़े प्लैनेट मूव करते हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती है। ऐसा नहीं सिर्फ़ इंडिया में हर देश में चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है। ये चोरी चकाटी की भी हाउस है, तो यहाँ पे राहु देव पहले से बैठे तो जिन लोगों की कुंडली में राहु और शनि की पोज़ीशन डिफरेंट है, ऐसे तो राहु केतु को कहा जाता है शनि इन्हीं के चेले लेकिन अ, अगर आपके कुंडली में एक फर्स्ट हाउस से लेके 7th हाउस में केतु देव बैठे हैं, तो आपका सैटर्न सही है। अगर आप किसी मतलब गरीब लोगों के जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करके जीवन गुज़ारते हैं, उन लोगों के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मोल-भाव नहीं करते, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करते, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, तो आपका सैटर्न अच्छा है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप किसी का सपोज़ 15 रुपीज़ बन रही, आप उनको मोल-भाव करके 12 रुपीज़ पकड़ा रहे हो और ऐसा नहीं कि मतलब कभी-कभी की बात एक अलग होती है, लेकिन आप जब भी जाते हो हमेशा ही ऐसे करते हो, तो आपका सैटर्न गलत है, सैटर्न आपका खराब है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं इस हाउस में, बहुत ज़्यादा लॉसेस रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की रिलेशनशिप भी इसी हाउस से देखा जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस हाउस से देखा जाता है। राहु देव बैठे हैं, तो राहु देव वही करेंगे जो गलत होगा, गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे और यहाँ पे
चोरी है तो राहु देव बैठे हैं तो चोरी को बढ़ावा देंगे, एक्सीडेंट है तो उसको बढ़ावा देंगे, हॉस्पिटल है, हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिलेशनशिप में बेडरूम के रिलेशनशिप इसमें आते हैं तो बेडरूम के रिलेशनशिप में चीटिंग होगी, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे लॉसेस है, यहाँ पे खर्चे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो है जेल है तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों की वजह से लोगों को जेल होगी और ये सारी चीज़ों को बढ़ाएँगे। जब सैटर्न और राहु इकट्ठे होते हैं ऐसे तो सैटर्न कर्म के देवता हैं और राहु चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। कोई भी जहाँ जिस हाउस में बैठेंगे उस चीज़ को बढ़ा देंगे। तो 12th हाउस में तो 12th हाउस की चीज़ों को बढ़ा देंगे। अगर आपकी राहु अच्छा है, आपका शनि अच्छा है कुंडली में तो अच्छी चीज़ों को बढ़ा देंगे। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपका ये दोनों प्लैनेट खराब है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, ऐसा देखा जाएगा। आपके हेल्थ इश्यू या तो बहुत अच्छे हो जाएँगे अगर आप बीमार थे या परेशान थे किसी भी वजह से, तो अगर आपका ये प्लैनेट अच्छे तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपकी ये प्लैनेट खराब है, तो कोई एक्सीडेंट हो सकती है, कोई मतलब बुरी तरह से आप किसी रीज़न से ज़ख्मी हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू आ सकती है, ऐसा आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका ये चीज़ खराब है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएँगे और अगर यहाँ पे जो शनिदेव है ना, शनिदेव कर्म के देवता हैं और राहु देव चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, चोरी-चकारी जितने भी गलत काम होते हैं, वो राहु देव होते हैं और वो चीज़ को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ना अगर दोनों प्लैनेट इकट्ठे होते तो यहाँ पे राहु और शनि जहाँ पे इकट्ठे होते तो इसे पिशाच योग कहा जाता है। इससे बुरी कुंडली में कोई भी योग नहीं होती। सबसे बैडली अगर योग देखा जाए तो ये योग होते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे ना राहु को फ़ॉलो करेंगे सैटर्न और राहु तो प्रिडिक्ट कर सके ऐसा है नहीं, वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता, अनप्रिडिक्टेबल है ये राहु देव। तो क्या होगा कोई नहीं जानता और जो भी गलत होगा उसका रिज़ल्ट शनिदेव महाराज देंगे। तो गलत चीज़ें ही ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे तो खतरनाक चीज़ें और ऐसे में ये चीज़ हो रही है आपका इकट्ठे 29 मार्च से लेके आपका होगा मई तक, मई एंड तक 1 जून में जाके ये सारी चीज़ें बैलेंस होगी और ऐसे में ये चीज़ 3 मंथ चलेगी, तो ऐसे में आपको कम बोलना है, कोई बड़ी डिसीज़न लेने से बचना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना, लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एडवांस ना बोले, किसी से बहुत ज़्यादा बोले नहीं, कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, सोच समझ के कोई भी काम करे तो बहुत सोच समझ के और ऐसे में अभी देखा जा रहा है कि एक साथ 5-5 प्लैनेट इसमें इकट्ठे होने जा रहे हैं। वीनस है, मरकुरी है, ये सारे प्लैनेट एक साथ इकट्ठे होने जा रहे हैं। सन है जो सरकार है, सन हमारे फादर हैं, सरकारी काम में जो लोग हैं या सरकार से जुड़े फैसले कुछ अप डाउन आ सकते हैं, सरकारी जितने भी काम उसमें प्रॉब्लम दिखेगी। शनि और सन एनिमीज़ प्लैनेट हैं और राहु और सन एनिमीज़ प्लैनेट है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बच के चलनी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के चलनी है, मुसीबतों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है आपको। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए और बहुत शांति दिमाग से ये टाइम को निकालना है। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है और जितना हो सके अभी के लिए आपका शनिदेव के दर्शन के लिए बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो आप। गंगा स्नान कर सकते हो। अगर आप गंगा नदी स्नान के लिए नहीं जा सकते तो आप घर पे गंगा जल डाल के नहा सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। मल्टीपल प्रॉब्लम से बचने के लिए बिज़नेस में, जॉब में बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे क्योंकि मरकुरी है, बहन, बेटी, बुआ के साथ रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है, फादर को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेग की प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आइसोलेशन हो सकती है, लड़ाई-झगड़े का माहौल बन रही, मल्टीपल चीज़ें हैं जिस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें ना हो, चीज़ों से प्रॉब्लम से बच के रहें
बट अलग-अलग लोगों की कुंडली में हर प्लैनेट अलग-अलग तरीके से बैठे, किसी के में शनि मैलेफिक तो है, लेकिन नेचुरल कुंडली के अकॉर्डिंग अलग होती है, नेचुरली बेनिफिक, नेचुरली मैलेफिक है, नेचुरली बेनिफिक है, अलग-अलग प्लैनेट लोगों के अलग कुंडली में है। किसी की भी चीज़ें, कोई भी या तो बैड चीज़ें बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी, या तो नेगेटिव चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हाई हो जाएगी। अच्छा होगा तो बहुत अच्छा, बुरा होगा तो बहुत बुरा, ऐसा चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम दिख रही है, तो जितना हो सके इस टाइम में खुद को सेफ रखें, अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान रखें, किसी से बात कर रहे, कोई बड़ी डील करनी है, तो इस टाइम पीरियड में आप कैंसल कर दो, वही ठीक है। कोशिश करो, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कोई आपका, तो एक बार कंसल्टेशन आप लेके आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, जो भी आपके फैमिली के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जिन एस्ट्रोलॉजर पे आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, आप उनसे जुड़ के एक बार कंसल्टेशन लें। अगर कोई बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, कोई बड़ा काम करने वाले हो, कोई घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन से ले रिलेटेड कोई बड़ी काम करने वाले हो, तो बड़ी लॉस से बचने से अच्छा है एक बार आप ध्यान दो, कोई भी काम करने से पहले एक बार राय सलाह-मशवरा लो, उसके बाद करो तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी तरह की और भी वीडियोज़ मैं लाते रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप मेरी चैनल में आएँ, आपने मेरी वीडियोज़ को देखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो किसी भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है, बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, इन्वेस्टमेंट, कोई भी क्वेश्चन, कौन-सा काम अभी आपको करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, को क्या लॉस लेके आएगा, किसी भी तरह की क्वेश्चन अगर आप के मन में है, तो आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और आपकी एस्ट्रोलॉजर भी। कोई भी क्वेश्चन हो, आप डेफिनिटली पूछ के अपनी आंसर ले सकते हो। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे नंबर शो हो रही है, आप वहाँ से जुड़ के व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।